नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस समय तो बहुत बड़े हो गए हैं। ये बात उस समय की है जब ये लड़का 11th में पढ़ता था। इस लड़के का नाम राकेश है, जो कि उसके थोड़े से ही दूर गांव से जंगल पड़ता था। वो बताता है कि मैं शुरू से ही नास्तिक था, न मैं भगवान पर भरोसा करता था, ना ही मैं तीसरी शक्ति यानी कि भूत प्रेत या आत्मा पर भरोसा करता था। मैं कहता था कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसे पता चला कि हाँ, सच में कुछ है। और जब भगवान हनुमान जी का चमत्कार हुआ तब उसे पता चला कि हाँ, शक्तियाँ भी हैं। तब उसने हनुमान जी की शक्ति का अनुभव किया और आत्माओं का भी होना अनुभव किया कि भूत प्रेत हैं। ये उस समय की है जब वो 11th में पढ़ता था। उस समय अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते राकेश जंगल में पहुंच गया। जंगल में सब खेल रहे थे, अंधेरा पड़ने लगा धीरे धीरे। राकेश बता रहा था कि उस समय अंधेरा पड़ रहा था। अंधेरा पड़ते समय वो सोचने लगे सब कि अब हम वापसी चलते हैं। लेकिन राकेश इन सब बातों को नहीं मानता था। राकेश कहता है रुको चलते हैं, क्या हुआ। फिर कहता है सब लोग कहते हैं नहीं चलो, अब अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर डर लगेगा, यहाँ पर भूत प्रेत हैं, वो निकल आएंगे, हम लोग को हानि पहुँचाएंगे। बाकी के दोस्त बताने लगे, कहने लगे इन सब बातों को। लेकिन राकेश इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे प्यास लगी थी। थोड़ी दूरी पर ही वो कुएं को आगे आ गया था, कुएं को पार करके आगे आ गया था जंगल से। मतलब कि गांव की तरफ बढ़ रहे थे जंगल पार करके। खेल लिए थे सारा दिन। जब वो रास्ते में आ गए थे तो उसे प्यास लगी। कहता मैं वापस जा रहा हूँ पानी पीने। बाकी दोस्त कहते मैं नहीं जाऊँगा, हम में से कोई नहीं जाएगा, तुम भी चलो घर, घर जाकर पानी पी लेना, इतना कुछ नहीं होगा। तो कहता नहीं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मैं तो पीकर ही आऊँगा। वो नास्तिक था, किसी बात को तो मानता नहीं था। सब कहते नहीं इस समय मत जाओ, अंधेरा हो रहा है अब। लेकिन उसने नहीं मानी इन सब की बात। तब वो सब लोग तो चले गए, लेकिन राकेश नहीं गया। वो पीछे की तरफ आ गया और बाकी सब जंगल से बाहर की तरफ निकल पड़े। जब इसने देखा आगे की तरफ कि थोड़ी दूर पर ही कुआं रह गया तो भाग भाग के जाने लगा कि जल्दी से जाके पीता हूँ फिर घर के चला जाऊँगा। लेकिन जाते जाते देखा अंधेरा पड़ चुका था। अंधेरा पड़ने के बाद उसने देखा कि मैं थोड़ी सी दूरी पर रह गया कुआं। लेकिन उसको अनुभव हो रहा था कि मैं जैसे जैसे कुएं के पास जा रहा हूँ कुआं थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। लेकिन आखिरकार जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और कुएं के बगल में ही जाके जस्ट गिर पड़ा। वहां पर गिरने के बाद वो थोड़ा सा सहम गया। वो तेज तेज से सांस लेने लगा। ये स्टोरी जब राकेश ने मुझे बताई, मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा था कि सच में ऐसा होने के बाद बहुत कम लोग हैं जो डर के मारे वापस घर आते हैं, नहीं तो कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाता है। मैंने ये सोचा था। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं कुएं के बगल में ही गिर गया। फिर राकेश जैसे कैसे करके उठे और देखने लगे इधर उधर कि मुझे धक्का किसने दिया। जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। इतनी देर में उनको आवाज़ें आने लगी अजीब अजीब सी, किसी की हंसने की। तब वो इधर उधर पूरा देखने लगा, कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। इतनी देर में उसे एक और आवाज़ आई, बहुत दिन हो गया व्यक्ति का मांस नहीं खाया हमने, पशु पक्षियों का बहुत खा लिया, आज हम व्यक्ति का मांस खाएंगे, किसी इंसान का। ये सुनने के बाद जैसे वो दंग सा रह गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, उसके अंदर भी डर पैदा हो गया। डर के मारे कांपने लगा। उसका शरीर कहता है कि मेरा हाथ पैर नीचे से ऊपर तक कांप रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कहता मैं पानी की तो मुझे प्यास ही भूल गई। मैं आगे की तरफ जैसे बाहर की तरफ निकलना चाहा, मुझे कोई पकड़ के कुएं के पास फिर ले आता। फिर मैं देखता कि कोई है भी नहीं। लेकिन उनके दादाजी थे जो हनुमान जी और बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया था अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो बालाजी हनुमान जी का एक बार जरूर नाम लेना, वो तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे। अगर भूत पिशाच है तो हनुमान जी जरूर तुम्हारा साथ देंगे। तब उन्होंने बताया था हनुमान चालीसा के बारे में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसे इस बात का सिमरण हुआ, याद आया। तब उसने कहा हनुमान जी बालाजी अगर आप हैं तो मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। इतनी सी बात कहकर वो फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब ये बात आगे की तरफ कहकर बढ़ने लगा, उसका शरीर डर के मारे थर 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 काँप रहा था। वहीं पर अपने आप गिर पड़ा। इस बार किसी ने भी उसे टच नहीं किया।
किसी आत्मा, किसी भूत प्रेत ने कुछ नहीं टच किया, ना ही कोई उसे अनुभव हुआ, लेकिन डर के मारे गिर गया। गिरने के बाद उसकी आंखें बंद हुई और वहीं पर वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा, रात्रि का ही समय था, करीबन कह रहे कि 2:30 बजे की बात है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सब लोग मेरे पास ही हैं और जाग रहे हैं, सब बैठे हैं मेरे बगल में। और मैंने उनको सबको पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो जंगल में कुएं के पास था। तब वो सब बताने लगे कि एक वृक्ष के समान व्यक्ति 10 फुट का वो तुम्हें उठाकर लेकर आया और हम सब लोग जंगल के पास ही खड़े थे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम कैसे रह गए। जब बाकी दोस्त तुम्हारे बताने लगे कि तुम जंगल में हो, पानी पीने के लिए वापस चले गए हो, तो हम सब लोग डर के मारे कांपने लगे। हम लोग सोचने लगे कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम जंगल के पास ही आ गए। लेकिन हम में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके तुम्हारे बारे में पता कर पाएंगे, तुम कैसे हो, कहाँ पर हो, तुम्हें वापस ले आए। लेकिन एक व्यक्ति तुम्हें लेकर आया, हम लोगों के पास आया और वो व्यक्ति तुम्हें हमारे पास छोड़कर फिर वापस जंगल की ओर जाने लगा। इतनी देर में उसने कहा कि इस लड़के को कह देना कि कभी भी जंगल में से कोई नहीं तंग करेगा। और वो 10 फुट के व्यक्ति थे, उनका शरीर वज्र के समान भारी था, बड़ा शरीर था और तंदुरुस्त थे। तब ये बात सुनने के बाद उसे हनुमान जी यानी कि अपने दादाजी की बात याद आई और उसने हनुमान जी और बालाजी का नाम लिया। आज शुक्र भगवान आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरा काम तमाम हो जाता, मैं वापस ना आ पाता। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपकी इस कहानी को ज़रूर दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूँगा।